So let's start with the concept chemical kinetics. Chemical kinetics start करते हैं बेटा टॉपिक chemical kinetics. Kinetics words come from the speed. इसमें हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग A moles of A, B moles of B give rise to product. जब हमारे पास एक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट हैं A मोल्स हैं A के, B मोल्स हैं B के, तो उन्होंने मिलके प्रोडक्ट बनाया. जब हमारे पास प्रोडक्ट बना वी कैन राइट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन इन 2 ways. हमारे पास 2 मेथड्स हैं, 2 तरीके हैं बेटा रिएक्शन रेट लिखने के. फर्स्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू A रेज टू पावर X एंड B रेज टू पावर Y. अब जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा A रेज टू पावर दिस X एंड B रेज टू पावर Y, तो X और Y मे और मे नॉट इक्वल्स टू A एंड B. जब भी हम X एंड Y लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन. जब भी हम इसको लिखेंगे तो जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज हैं मे और मे नॉट इक्वल्स टू ए एंड बी. तो एक्स मे और मे नॉट इक्वल्स टू ए, वाई मे और मे नॉट इक्वल्स टू बी. तो इस बात का हमने ध्यान रखना है. अगर हम एक्स एंड वाई को ऐड कर दें, एक्स प्लस वाई, दिस गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. पहले हमारे पास क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है. रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई. ये जो ए बी है मे और मे नॉट एक्स एंड वाई, ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है बेटा ये हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल डाटा से. एक्सपेरिमेंटल डाटा गिव्स अस दिस एक्सप्रेशन रेट लॉ एक्सप्रेशन. नाउ इन दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन वी आर हैविंग दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई. अब जब हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है उसकी जगह हम लिखते हैं के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई. ये जो के है दिस इज नोन एज रेट कांस्टेंट. इट्स अ रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट हमारे पास आता है रिएक्शन से. जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन से हम क्या लिखते हैं, रेट कांस्टेंट. दैट इज द के वैल्यू. अब हमने अगर के यूनिट बताने हो, हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो एक्स प्लस वाई हैं वो हमें देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे एन से. एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है कि हाउ वी फाइंड रेट कांस्टेंट यूनिट. रेट कांस्टेंट के यूनिट्स कैसे लिखेंगे. तो रेट के कांस्टेंट हमारे पास के है, उसके यूनिट क्या होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इसके यूनिट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर एन. रेट ऑफ रिएक्शन के क्या यूनिट होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड. कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर रेज टू पावर एन. अब जो हमारे पास ये n है डिपेंडिंग अपॉन n वी आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट. क्या क्या होंगी लेट्स डिस्कस. के यूनिट की बात कर लेते हैं. रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, के इज इक्वल्स टू रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर एन. रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड. और कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर. सपोज करो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर होगी ज़ीरो. तो रेट ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट हैं वही हमारे के यूनिट होंगे, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड. अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट क्या होंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड. अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू क्या होगी 1, तो इट इज़ मोल पर लीटर. अब मोल पर लीटर इनसे कट जाएंगे एंड वी आर गेटिंग द यूनिट एज सेकेंड इनवर्स. दिस इज द यूनिट फॉर के, रेट कांस्टेंट यूनिट है. आई होप दिस इज क्लियर.